आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी सवालों के घेरे में है। उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट मोड पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है जुबान पर पूरी तरह से ताला जड़ गया है। और ये चुप्पी काराकाट की हार की वजह से नहीं है। काराकाट लोकसभा सीट हारे तो चुप्पी टूटी, और जब चुप्पी टूटी तो जो बात कही उसका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, ये सब जानते हैं। तो पवन सिंह को लेकर कहा, बीजेपी की तरफ इशारा किया, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सर अपनी हार का ठीकरा भी बहुत सधे अंदाज में फोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा सधे अंदाज में ही अपनी बात रखते हैं, बहुत आक्रामक होकर वो बात नहीं करते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चुप हैं और उनकी जगह उनकी पार्टी के नेता आक्रामक हैं। उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। और किस मामले पर चुप हैं? उपेंद्र कुशवाहा ऐसे मामले पर चुप हैं, उनकी चुप्पी ऐसे मामले पर है जिसके बारे में ये माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी नहीं होनी चाहिए थी, चुप्पी टूटती। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आक्रामक है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं आ रहे हैं। मामला वही है, जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान। देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर एक संवैधानिक पद पर भी रहे। आज से 4-5 दिनों तक पहले तक वो एक संवैधानिक पद पर भी थे। उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया। चुनाव जीतने के बाद बिहार विधान परिषद के सभापति थे, और फिर नीतीश कुमार ने उनको सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत कर आए, सांसद बने, और जेडीयू के नए नवेले सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक तरह से ऐसा लग रहा था उनकी बात में कि कितनी प्रतिशोध की भावना, कितनी बदले की भावना उनके मन में है, जैसे वो बिल्कुल आतुर हो बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा अपने एक बयान में कि यादव मुस्लिम समाज के लोगों का काम मैं नहीं करूंगा। बाद में उन्होंने सफाई दी कि निजी काम नहीं करूंगा। कुशवाहा समाज को स्वार्थी बताया, कहा कि कुशवाहा समाज के लोग स्वार्थी हो गए, लालू यादव ने 60 टिकट क्या दे दिए, आप लोग स्वार्थी हो गए। तमाम तरह की बातें देवेश चंद्र ठाकुर ने कही। अब कुशवाहा समाज को स्वार्थी बताया तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक्टिव हो गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने एक तरह से, उनकी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई, और कुछ बयान उनकी पार्टी के नेताओं को आपने देखे होंगे 4 PM पर। तो उनकी पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया, देवेश चंद्र ठाकुर को आईना दिखाया, नसीहत दी। लेकिन ऐसे वक्त में जब उपेंद्र कुशवाहा, माफ़ कीजिएगा, ऐसे वक्त में जब देवेश चंद्र ठाकुर ने इस तरह का बयान दिया और उनकी पार्टी के लोग ही उनको आईना दिखा रहे हैं, उनकी पार्टी के ही सांसद, बांका से सांसद है गिरधारी यादव, वो कह रहे हैं कि ये बयान आपत्तिजनक है, न सिर्फ इससे भावनाएं आहत होती है बल्कि ये गैर संवैधानिक है। उनकी पार्टी के ही एक सांसद अशफाक करीम ने देवेश चंद्र ठाकुर से माफ़ी की मांग की और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके खिलाफ मोर्चा खोला, तमाम बातें कही हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, साइलेंट मोड में हैं, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है। क्या माना जाए? राज्यसभा की उम्मीद ने जुबान पर ताला जड़ दिया है। क्या माना जाए? उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये डर है कि राज्यसभा की सीट न छिटक जाए? उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी को लेकर सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं टहल रही हैं, तैर रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल लंबी चुप्पी साध रखी है, साइलेंट मोड में है उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि एनडीए के जो बड़े नेता हैं उन्होंने या तो देवेश चंद्र ठाकुर का साथ दिया है या फिर चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा है। जीतन राम मांझी की स्थिति भी वही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी जब ये सवाल पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, ऐसे बयान की जानकारी होगी तो वो ज़रूर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने तो देवेश चंद्र ठाकुर का समर्थन किया और तमाम तरह की बातें कही हैं। अब
गिरिराज सिंह जैसा जनप्रतिनिधि जो केंद्रीय मंत्री रहे हों और उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, पता नहीं कितनी समझ है लोकतंत्र की और कितनी समझ है माफ़ कीजिएगा जनप्रतिनिधि होने के, कितनी जनप्रतिनिधि के तौर पर किस तरह के संस्कार हैं। आप ये कहते हैं कि जो वोट हम काम करते हैं फिर भी वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, और एक आप तरफदारी करते हैं, आप बचाव करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान का जिसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, जायज़ नहीं कहा जा सकता। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक चुना हुआ सांसद ये कहता है कि जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया हम उनका काम नहीं करेंगे, उनको नाश्ता खिलाकर टहला देंगे, नाश्ता पानी कराकर विदा कर देंगे, और एक समाज को कह रहे स्वार्थी हो गया, लालू यादव ने 60 टिकट क्या बांट दिए। तो जाहिर तौर पर इस बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, और उनकी चुप्पी क्या इसलिए है, ये सवाल है हमारा, और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी इसलिए है क्योंकि अभी वो एनडीए के दलों से पंगा नहीं लेना चाहते, वो जेडीयू बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाहते, वो एनडीए के नेताओं से पंगा नहीं लेना चाहते, और उनके मन में ये डर है क्या कि राज्यसभा की उम्मीद कहीं टूट न जाए। राज्यसभा की सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जुबान पर ताला जड़ लिया है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामलों पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी सवालों के घेरे में है, सवाल उठेंगे और जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बड़ा बवाल हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था लोकसभा चुनाव से बहुत पहले, तो वो देवेश चंद्र ठाकुर ही थे। देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान नीतीश कुमार ने किया था, और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी शायद 23 दिसंबर 2023 को, तारीख मुझे अगर ठीक से याद हो, उसमें भी नीतीश कुमार ने कहा था, या उसी में उन्होंने ऐलान किया था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। देवेश चंद्र ठाकुर सुलझे राजनेता माने जाते रहे हैं, लेकिन उनका बयान इस तरह का है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी निंदा कर रहे हैं। तो अपनी पार्टी के लोग आईना जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने न तो आईना दिखाया है, न ही अपनी चुप्पी इस मामले पर तोड़ी है। लंबी चुप्पी उन्होंने साध रखी है, जुबान पर ऐसा लगता है ताला जड़ा हुआ है, और शायद राज्यसभा की सीट छिटक जाने का डर हो, राज्यसभा की उम्मीद टूट जाने का डर हो, इस वजह से उन्होंने जुबान पर चुप्पी साध रखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।